सांसदों का मौन प्रदर्शन संसद के बाहर देखने को मिला। सांसदों का धरना परीक्षा में धांधली के विरोध में है और धांधली की सीबीआई जांच की मांग सांसद कर रहे हैं। बीजेपी सांसदों की सरकार से मांग है और सिर्फ अध्यक्ष को हटाने से काम नहीं चलेगा, ये बार बार बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी धांधली मामले को लेकर के झारखंड में सियासत लगातार गरमाई हुई है और इसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। दिल्ली में संसद के बाहर जो बीजेपी के सांसद हैं वो धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, सिर्फ अध्यक्ष को हटाने से काम नहीं चलेगा। अंदर हजारों छात्र पिछले 5 दिनों से धरने बैठे हुए हैं। भारी बारिश के बीच में उनकी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। क्योंकि जिस तरह जेएसपीएल चाहे जेएसएससी जो पेपर लीक हुआ, जो प्रश्न पत्र लिखाए गए, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि बाकायदा एक होटल को बुक कराया गया लीज पे, वहां पे आंसर शीट प्रश्न पत्र के उत्तर लिखाए गए। यह हाल झारखंड का है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सीबीआई जांच कराओ और राहुल गांधी अविलंब रांची जाएं और मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं, अगर युवाओं के साथ इतना आपके पास है, जाओ युवाओं के साथ और मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठो और उनसे इस्तीफा मांगो। क्योंकि आप हमेशा बरगलाते हो और झारखंड की जनता न्याय चाहती है, झारखंड की युवा न्याय चाहते हैं और सीबीआई जांच से कुछ समझौता नहीं, सीबीआई जांच कराओ। क्योंकि चेयरमैन को तो हटा दिया आपने, लेकिन जो 3 मेंबर हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर की सबसे बड़ा आरोप है, उसकी लीपापोती हो रही है और हम सीबीआई मांग कर रहे हैं और उन सबों को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। सर, आपकी पार्टी की तरफ से अनुराग जी विशेषाधिकार प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ लाए हैं? ये तो राहुल जी बताएंगे, वे अनुराग जी बताएंगे राहुल जी के ऊपर जो उन्होंने क्या, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन आज अखबार में पढ़ा है और जो जिन शब्दों का उपयोग किया उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की परंपरा उन्होंने स्टार्ट की है, बिना सिर पैर के बात करने की जो परंपरा पहले भी बोलते थे, लेकिन अब जो है उनका थोड़ा सा जो माइंडसेट है, क्योंकि 12 साल से सत्ता से बाहर हैं और सत्ता के बिना कांग्रेसी जो है वो दिमाग शून्य हो जाते हैं, तो दिमाग शून्यता की जो स्थिति है उसी की पराकाष्ठा या विशेषाधिकार है। और सरकार के द्वारा वैसे लोगों को परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया है जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, वैसे कंपनियों को देकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और जो नेता प्रतिपक्ष है, ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का उजागर हो रहा है, ये दोहरा राजनीति करते हैं। वो आज दिल्ली में युवाओं की बात करते हैं। क्या झारखंड देश का अंग नहीं है? झारखंड के युवा उनके भविष्य को लेके, उनकी बात को लेके आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार वहां पर है, आप समर्थन दे रखे हैं, इसलिए आप उसकी बात नहीं करते, उसके भविष्य की बात नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं करते। ये हम लोगों की मांग है कि वहां भी सरकार, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है, हम उनसे कहेंगे कि दोहरा चरित्र न अपनाएं। आप भी झारखंड के बच्चों के लिए जो 5 दिन से युवा बिना खाए पिए वो रोड पे उतरे हुए हैं, वो अपनी मांग रहे हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से हक की बात कर रहे हैं, तो आप उनकी भी बात करें, उनकी भी चर्चा सदन में आप उठाएं, उनके बारे में भी आप कहें। उधर जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार से कई मांगे रखी हैं। उन्होंने जेपीएससी के 3 सदस्यों को बर्खास्त करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है। साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग को उन्होंने दोहराया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सीआईडी जांच का दिखावा बंद करें। ये जांच सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं है। केवल सीबीआई जांच से ही पूरे मामले का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। जो विगत 6 वर्षों से, जब से कांग्रेस के समर्थन से झारखंड राज्य में सरकार चल रही है, तब से लेकर अब तक जितने भी जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया, सभी प्रक्रियाओं के पहले ही परीक्षा के पूर्व बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं और इस बार भी जेपीएससी परीक्षा के पूर्व और सीजीएल की परीक्षा के पूर्व, जेएसएससी परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र लीक किए, लेकिन वहाँ की सरकार बेसुध सोई हुई। बड़ी खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां जेपीएससी और जेएसएससी पेपर गड़बड़ी मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष से सीआईडी पूछताछ कर रही है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते से सीआईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। झारखंड में लगातार चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच ये पूछताछ अहम मानी जा रही है।
इधर इससे पहले सीआईडी ने इस पूरे मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और तमाम दस्तावेज और कागजात जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं। इससे पहले 28 तारीख 29 तारीख तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि आज तीसरे दिन एल खियांते से पूछताछ होगी और आज तीसरे दिन वो यहां आप देखिए कि सीआईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। तीसरे दिन उनसे पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ के पीछे की बात करें तो तीसरे दिन उनसे इस वजह से पूछताछ हो रही है क्योंकि इससे पहले 28 तारीख 29 तारीख और आज 31 तारीख को एल खियांते सीआईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। जेपीएससी में गड़बड़ी के मामले को लेकर ये पूछताछ उनसे होनी है और उसी पूछताछ के क्रम में आज यहाँ करीबन 11 बजे एल खियांते पहुंचे हैं। पूरे मामले का अगर हम जिक्र करें तो जेपीएससी में हुए गड़बड़ी के मामले को लेकर ये पूछताछ उनसे चल रही है और इस पूछताछ के बाद इस वजह से इस कड़ी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से आज एल खियांते से यहाँ पूछताछ होगी, तीसरे दिन ये पूछताछ की जाएगी तो कई तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मांगे जाएंगे। इससे पहले की बातचीत अगर हम करें तो 28 और 29 तारीख को पूछताछ हुई है। अब तक कुल 11 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना होगा कि आज जब एल खियांते और देखिए के पूर्व अध्यक्ष एल खियांते से पूछताछ जारी है। इस दौरान सीआईडी दफ्तर के बाहर मीडिया को भी उनकी तस्वीर लेने से दूर किया गया है। सवाल ये होता है कि जिस व्यक्ति पर यह आरोप है कि हजारों विद्यार्थियों के साथ उन्होंने छल किया है, आखिर उसे कैमरे से सीआईडी क्यों बचाना चाहती है। आज तीसरे दिन जब एल खियांते सीआईडी दफ्तर पहुंचे तो सीआईडी के अधिकारियों ने मीडिया को दफ्तर के मुख्य दरवाजे से थोड़ी दूर पर खड़ा किया और उसके बाद सीआईडी के कर्मचारी भी कैमरे के सामने आते हुए नजर आए ताकि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की तस्वीर कैमरे में कैद ना हो। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। सीआईडी दफ्तर में आज एल खियांते से पूछताछ होगी, लेकिन इस पूछताछ के चेहरे को छिपाने के लिए भी सीआईडी की एक टीम विशेष काम कर रही है। जब आज एल खियांते यहां पहुंचे तो उससे पहले सीआईडी की एक पूरी टीम लगा दी गई कि मीडिया का कैमरा एल खियांते को ना दिखाया जाए। आखिर सरकार किसके चेहरे को छिपाना चाहती है? उस चेहरे को जिसने सरकार को धोखा दिया या उन बच्चों को धोखा दिया जिससे पूछताछ चल रही है। आप पूरी टीम को देखिए, इस पूरी टीम को सीआईडी दफ्तर के बाहर इस वजह से लगाया गया ताकि ये एल खियांते के चेहरे को छिपा सके, एल खियांते का चेहरा कैमरे में कैद ना हो सके और उस वजह से एक पूरी टीम ने यहां काम किया है। यह प्रयास इस वजह से किया गया क्योंकि आज जब तीसरे दिन एल खियांते यहां पर पहुंचे, इससे पहले 2 दिनों का विजुअल्स आपने आसानी से देखा होगा कि किस तरीके से उनसे पूछताछ होती है और वो सीआईडी दफ्तर पहुंचते हैं। लेकिन आज जब तीसरे दिन यहां पर वो पहुंचे तो उनके चेहरे को छिपाने के लिए सीआईडी की एक पूरी टीम, जो पुलिस बल की पूरी टीम है, वो यहां पर रही। तस्वीरें भी देखिए कि अब तो कुछ संख्या घट गई क्योंकि एल खियांते साहब अंदर चल गए, मीडिया का कैमरा उन तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन उससे पहले करीबन 1 दर्जन से अधिक सीआईडी के अधिकारी, सीआईडी के कर्मचारी और सिपाहियों को यहां इस वजह से लगा दिया गया था क्योंकि एल खियांते के चेहरे को छिपाया जा सके, एल खियांते को चेहरे पर को ना दिखाया जा सके कैमरे पर कि आखिर उन्होंने विद्यार्थियों के साथ क्या किया है, जेपीएससी 14वीं जेपीएससी में क्या कुछ उन्होंने किया है। उन चेहरे को छिपाने के लिए भी एक पूरी टीम सीआईडी दफ्तर के बाहर काम करते हुए नजर आई है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में जेपीएससी और जेसीसी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। आज आंदोलन का 7वां दिन है। ऐसे में आंदोलन की तस्वीर हर दिन व्यवस्थित और नए रूप में नजर आ रही है। आंदोलन स्थल पर आज प्लाईबोर्ड पंडाल के निर्माण के साथ कुछ खाने के पैकेट भी नजर आए। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके आंदोलन को देखकर कुछ सामाजिक संस्था और बुद्धिजीवी उनकी मदद कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने जो जोमेटो या फिर स्विगी की ओर से ये भोजन तैयार किया हुआ उनके पास भेजा है। साथ ही आसपास के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। राज्य भर से पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आज 7वां दिन है, लेकिन कहते हैं कि आंदोलन के लिए एक व्यवस्थित स्वरूप होना बेहद जरूरी है। ऐसे में देख सकते हैं कि जहां पर यानी कचहरी के जयपाल सिंह स्टेडियम में जहां अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, राज्य भर से अभ्यर्थी पहुंचे हैं, वहां हर दिन आपको तस्वीर कुछ अलग नजर आएगी, बदलती हुई नजर आएगी। आज देख रहे हैं कि चीज़ें सुबह से व्यवस्थित है। बाकायदा जहां अभ्यर्थी हैं उससे एक कर सकते व्यवस्थित रूप देने की कोशिश है। बाकायदा देख सकते हैं कि नीचे फर्श भी अगर आप देखेंगे तो बोर्ड लगाया जा रहा है, चूँकि बारिश के दिनों में जो परेशानी हो रही है उसको लेकर अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित की जा रही है। ऊपर भी देखेंगे हुआ था तो जांच की जो गति थी वो चल रहा था, लेकिन आंदोलन शुरू होने के बाद और जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ रहा है, ये 2 तरीके से देखा जा सकता है कि आंदोलन का स्वरूप क्या है। पहला, सरकार के द्वारा जो सीआईडी गठित की गई है उसमें जो तेजी आया है जांच में,
चाहे वो जेएसएससी का आयोग हो या जेपीएससी, लगातार जो गड़बड़ियाँ हुए उसको उजागर करने का काम किया जा रहा है। सर, जो ऐसे समाज में ऐसे बहुत बुद्धिजीवी लोग होते ही हैं जो समाज को हेल्प करना चाहते हैं। जब हमारी दुख को देखे, सामने से पीड़ा को देखे, हम लोग रात में यहाँ पे इधर उधर भटक रहे हैं, तो बहुत लोगों ने अपनी जो भी व्यवस्था हो पाई, जो भी उनसे हो पाया, वो अपनी मदद कर पा रहे हैं। खाना को लेकर ऐसा है कि बहुत सारे, जैसे भैया ने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं आ तैयार खाना आ रहा है या खाना बना रहे हैं आप नहीं, लोग? तैयार खाना आ रहा है। जो अभी जो स्विगी और जोमेटो से खाना आ रहा है, और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। कि हर दिन आंदोलन का रूप जो है थोड़ा अलग नजर आ रहा है। अभ्यर्थी ये कर रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई से हो, साथ ही तमाम जो परीक्षाएं अब तक, खासकर जो अभय तिवारी का नाम आ रहा है कि जिसका संबंध एजेंसी से भी था, बतौर परीक्षार्थी अभ्यर्थी वो परीक्षा में भी बैठा, पास भी किया, सवाल उस पर हैं। ऐसे में लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच ईमानदारी से होनी चाहिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।